अरे बाप रे, आग लगेगी आग। वनराज के दिमाग में आग लगेगी, आद्या के दिल में आग लगेगी और अनुपमा के रेस्टोरेंट में आग लगेगी। मगर कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह ये गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ना, बेल आइकन को दबा दीजिए ना, ताकि क्या है आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के एकदम मजेदार सुपर जो टर्न्स और ट्विस्ट है ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। मकर संक्रांति का त्योहार हमारे लिए तो खत्म हो गया, लेकिन अनुपमा की लाइफ में और अनुज की लाइफ में अभी भी चल रहा है। और वनराज के वहां तो पतंग की डोर से पेज भी लड़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ वहां पर सारे लोग मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। और वहां पर टीटू भी आ गया और टीटू को देखकर वनराज के दिल में आग लग गई, आग। लेकिन अब लोग जब तारीफ करने लगे टीटू की, उसको पहचानने लगे और उसके साथ सेल्फियां लेने लगे और टीटू का उत्साह बढ़ाने लगे, तो ये सुनकर तो वनराज के मन में जो आग लगी थी वो और ज्यादा भड़क गई। लेकिन किसी और के मन में कुछ और होने लगा, कुछ 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 होने लगा। किसके मन में? अरे पाखी के मन में। पाखी जो अब तक टीटू और डिम्पी को साथ साथ देखकर भड़क रही थी, अब वो टीटू के सामने देखकर मुस्कुराने लग गई है, हंसने लग गई है। और टीटू भी ये देखकर सोच में पड़ गया कि अरे बाप रे, ये अचानक से रंग कैसे बदल दिया। अब गिरगिट जैसे रंग बदलता है, वैसे पाकी ने भी रंग बदल दिया, क्योंकि उसने मोबाइल में कंफर्म कर लिया कि अरे हाँ, टीटू तो इतना बड़ा स्टार बन गया, तो अब तो इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। मतलब जहां फायदा देखा नहीं कि इंसान रंग बदल ही लेते हैं और बाकी उनमें से ही कुछ एक है, जहां उसको लगेगा कि इसके साथ दोस्ती करके मेरे को फायदा मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मन में सोच रही हो कि डिम्पी का पट्टा काट के वो खुद ही सेट हो जाए उसके साथ, ये भी हो सकता है। इसीलिए तो वो टीटू के सामने देखकर ऐसे स्माइल कर रही है। लेकिन टीटू उसको भाव देने वाला नहीं है, क्योंकि टीटू डिम्पी को पसंद करता है। लेकिन वनराज को तो ये बात पसंद नहीं, तब उसके मन में जो आग लगी वो पता नहीं कहाँ जाकर निकलेगी और कहाँ भड़केगा। लेकिन हाँ, कहानी में ट्विस्ट तो आ ही गया है, क्योंकि डिम्पी ने ये महसूस किया कि पाखी की बेटी ईशानी जो है वो गायब है। और अब जैसे कि हमारा अनुमान था और हमने कहा था और आप लोगों ने भी कमेंट करके ज़्यादातर यही कहा था कि भाई ईशानी जो है अपने पापा यानी कि अधिक के पास गई होगी, और वैसा ही होगा। अधिक आएगा अपनी ईशानी को लेकर। अब वो आएगा तो कहानी में ट्विस्ट तो लगेगा, ये आग और ज़्यादा भड़केगी। लेकिन आग लग गई है आद्या के मन में। क्यों? क्योंकि अनुज जो है वो घर पर किसी को बिना बताए गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया है। तो आद्या तो ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके पॉप्स यानी कि अनुज एक बार फिर जोशी बेन को देखने के लिए तो नहीं निकल गए। और अगर पॉप्स और अनुपमा मिल गए तो फिर बाद में कांड हो जाएगा। शायद इसीलिए उसने श्रुति को बोला है कि अपने पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी बुलाओ इधर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, तुम मेरी मम्मी बन जाओ। मतलब आद्या कैसे सोचती, इतनी छोटी सी बच्ची और ऐसा सब सोचती है। वो चाहती नहीं है कि उसकी मम्मी और पापा मिल जाए। वो अनुपमा ने जो प्यार दिया था वो सब कुछ भूल गई है। अनुपमा ने उसके लिए जो जो कुछ किया था वो सब कुछ भूल गई। बस एक एक हादसा उसको याद है, उसमें भी उसी की गलती थी, लेकिन उसको उस बात का एहसास नहीं है। लेकिन उस हादसे को दिमाग में बिठा कर बैठ गई है कि नहीं, मेरी मम्मी तो मेरी दुश्मन है, मुझे पसंद ही नहीं करती, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देती। माना कि श्रुति उसको प्रेफरेंस देती है, उसकी बातों को मानती है, लेकिन वो मान भी लेगी। हाँ, आद्या के कहने पर वो अपने पेरेंट्स को अमेरिका में बुला लेगी, तो 2 नए कलाकार आएंगे श्रुति के माता पिता बनकर, और उनके लिए श्रुति एक बार फिर जोशी बेन यानी कि अनुपमा को घर पर बुला सकती है खाना खिलाने के लिए। तो हो सकता है कि उस टाइम पे अनुपमा और अनुज की मुलाकात हो या अनुज के बारे में कुछ पता चले। लेकिन फिलहाल तो हमको पता चला है कि अनुपमा के जो रेस्टोरेंट है ना, वहां पर आग लगने वाली है, आग। अब ये हादसा कैसे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उस हादसे के दौरान अनुपमा जो है वो धीरज के साथ, सूझबूझ के साथ कुछ ऐसा करेगी जिसके कारण वो खुद की जान को तो खतरे में डालेगी, लेकिन रेस्टोरेंट को बचा लेगी और बाकी लोगों को भी बचा लेगी। और ये देखकर दीपू यानी कि कहानी में जो नया किरदार आने वाला है,
उसकी एक झलक आप लोगों ने देख ली है। जो अनुपमा को ये लोहड़ी पार्टी में मिलने वाला है और जो बीजी का पोता है या बेटा है, जो भी है, वो अनुपमा से इम्प्रेस हो जाएगा। वैसे अनुपमा है ही ऐसी। अनुपमा जहाँ भी जाती है लोगों को इम्प्रेस कर ही देती है, अपनी सादगी से, अपनी बातों से, अपनी होशियारी से, अपनी चालाकी से वो लोगों को इम्प्रेस कर ही देती है। एक झटके में, पहली मुलाकात में लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। तो ये दीवाना तो हो ही गया होगा और अनुपमा की सूझबूझ देखकर वो उसकी तारीफ तो करेगा ही करेगा और उससे इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि उसको अपना पार्टनर ही बना लेगा, है ना। जैसे कि हमने कहा था बिजनेस पार्टनर, तो अनुपमा बिजनेस वुमन बन जाएगी। हम तो यही देखना चाहते हैं। हम उसको ये फैमिली ड्रामे में पढ़ने के लिए देखना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि वो अच्छा करे, वो कुछ ऐसा करे जिसके कारण उसका नाम बड़ा हो जाए, है ना। आप लोग भी यही चाहते हैं ना। बाकी आप लोग क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। वैसे आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी मुझे वो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला है, वरना आपके कमेंट्स वाला वीडियो भी मैं बनाता था। बनाऊंगा, एक बार फिर बनाऊंगा। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।